गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 23 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको सभी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड इस 7 मंथ की जो ई बुक है, इसका सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। साथ ही में जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, जो भी आपके डेली लेक्चर्स होते हैं, उन सभी की पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप हमें व्हाट्सअप करके सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो किस सिटी में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फर्स्ट एडिशन यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है श्रीनगर में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसका मैंने मस्कट डिस्कस किया था, दैट इज हिमालयन किंगफिशर। तो मस्कॉट से भी आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है, दैट इज हिमालयन किंगफिशर जो है वो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का क्या है, मस्कॉट है। और इसका फर्स्ट एडिशन है जो कि कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है श्रीनगर में। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना रहेगा। एंड 21 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं ये गेम्स, और कब तक चले हैं, 23 अगस्त तक। मतलब 3 डेज का, मतलब 3 डेज का ये पूरा स्पोर्ट्स इवेंट था, दैट इज खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। एंड इसमें मेजर 5 जो है वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें आता है आपका कायाकिंग एंड कैनोइंग, इसके अलावा रोइंग, वाटर स्काइंग, शिकारा रेस एंड ड्रैगन बोट रेस। तो ये मेजर 5 जो आपके स्पोर्ट्स हैं वाटर स्पोर्ट्स, इनको यहाँ पे क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। एंड अगेन मेस्कॉट आपको ध्यान रखना है, दैट इज हिमालयन किंगफिशर। अब सभी इंपॉर्टेंस जो हमारी करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज कल मैंने आपसे डिस्कस किया था आपके साथ में, दैट इज एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025, जो कि कहाँ पर हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। एंड इसमें इंडियन प्लेयर दैट इज मनु भाकर, तो उन्होंने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता है, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल, राइट। इसके अलावा बात करें एशिया कप T20 की, जो कि UAE में होगा सितंबर में, तो इसमें इंडिया को लीड करेंगे सूर्य कुमार यादव। एंड वाइस कैप्टन कौन होंगे, ये होंगे शुभमन गिल। सिंसिनाटी ओपन टाइटल की बात करें, ये टेनिस से रिलेटेड है। यहाँ पर मेंस कैटेगरी में जो अवार्ड है ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। विमेन कैटेगरी की बात करें तो ये जीता है ईगा स्वेटेक ने, जो कि बिलोंग करती है पोलैंड से। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इंडिया ने यहाँ पे बिड किया है। अभी तक के लिए जो सिटी यहाँ पे प्रपोज की गई थी वो थी आपकी अहमदाबाद। आगे कोई फर्दर चेंज होता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि अहमदाबाद में ना होके वो कहीं और हो रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। बट अभी आपको ध्यान रखना है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इंडिया ने यहाँ पे बिड किया है। 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025, इसको जीता है किसने, झारखंड ने। किसको हराकर, हरियाणा को हराकर। रमेश बुदिहाल की बात करें, ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में। दिव्या देशमुख बनी है इंडिया की 88th चेस ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा फिडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप भी इन्होंने ही जीती है 2025 में। चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की बात करें 2025 में, इसका फर्स्ट एडिशन था। एंड इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं किस कंट्री से, दैट इज नॉर्वे से। और इसके अलावा बात करें ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित शर्मा के ऊपर बुक है, जिसको लिखा है R कौशिक ने। संजोग गुप्ता की बात करें, रिसेंट इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एंड ये बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए CEO, राइट। एंड चेयरमैन की बात करें तो वो हो जाएंगे जय शाह। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, CEO है कौन, दैट इज संजोग गुप्ता, एंड चेयरमैन की बात करें तो वो हो जाएंगे यहाँ पर जय शाह। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, मैंने टॉपिक वाइज जो सीरीज है आपकी करंट अफेयर्स की, इसको MCQ फॉर्मेट में स्टार्ट किया है। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट टॉपिक लूंगी स्पोर्ट्स का, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो है डिस्कस किए जाएंगे। जनवरी से लेकर अगस्त 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर होगा। कहने को 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, बट काफी सारे क्वेश्चन मैं रिलेट करवा दूंगी, जिससे कि आपके मोर देन आप मान के चलिए कि काफी मोर देन 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके। मतलब जनवरी से लेकर अगस्त के बीच
में जो भी आपके इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स इवेंट है वो सभी यहाँ पे कवर होने वाले हैं। इसके अलावा जो भी वीडियोस आप चाहते हो टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में, इसमें एक फायदा रहेगा कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी आप वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, लाइक आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए या फिर आपको थीम्स पे चाहिए, डेज एंड थीम्स पे, इसके अलावा इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा फिर उसी जो है पर्टिकुलर टॉपिक पे आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाएगी, राइट। तो याद रहेगा जल्द ही वीडियो अपलोड होगी, तो आपको ध्यान रखना है किस चीज के बारे में, इस पूरे इवेंट के बारे में, कि मैं शुरू कर रही हूँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आपकी करंट अफेयर्स, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड यूरेनस 29th मून दैट इज एस बाई 2025 UN, ये सॉरी U1, ये इसका नाम है यहाँ पर। तो यूरेनस का 29th मून है और इसको अभी जो है यहाँ पे डिस्कवर किया है किसने, अमेरिका की स्पेस एजेंसी दैट इज नासा ने। एंड जिस टेलीस्कोप से इसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया है उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप का नाम ध्यान रखना है। एंड किस प्लैनेट का है ये, तो प्लैनेट होगा यहाँ पे यूरेनस, एंड ये इसका 29th मून है और इसका नाम आपको ध्यान रखना है। कहने को एक क्वेश्चन रहेगा बट आपको उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, प्लैनेट का नेम, कौन से नंबर का ये मून है, और इसके अलावा किस टेलीस्कोप से इसको डिस्कवर किया गया है, एंड इसका नाम क्या है, ठीक है। तो याद रहेगा किस चीज के बारे में, दैट इज नासा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नासा हैज अनाउंस्ड दैट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड अ न्यू दैट इज 29th मून ऑफ यूरेनस, जिसका नाम है एस बाई 2025 U1, ठीक है। तो नासा ने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड यूरेनस की बात करें तो ये अगर हम डिस्टेंस वाइज बात करें फ्रॉम द सन तो ये 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। एंड अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्लैनेट में तो ये 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो सैटेलाइट्स या मून किस प्लैनेट के पास है तो वो हो जाएंगे सैटर्न के पास में, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। एंड ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम यानी कि सन, उसके फिर बाद में आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। और वीनस से आप ध्यान रखिए किस चीज के बारे में, वेनेरा डी मिशन, ठीक है। जिसको कौन लॉन्च कर रहा है, इसको लॉन्च कर रहा है कौन सा देश, दैट इज रशिया, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करिएगा, करिए चीजों को तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। सैटर्न की बात करें तो मोस्ट, अगर हम बात करें सैटेलाइट किस चीज की है तो वो हो जाएंगी यहाँ पे सैटर्न की। एंड अभी जो हम बात करें किस चीज की बात करें, दैट इज यूरेनस की, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ग्यास, इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का ये पूरा इनिशिएटिव है, दैट इज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। तो ये इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फाओ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये न्यूज में है, हालांकि इसको लॉन्च तो बहुत पहले किया जा चुका है। अराउंड अगर हम बात करें तो उसको आई थिंक 2002 में इसको लॉन्च किया गया था इस पूरे इनिशिएटिव को, बट अभी ये न्यूज में है। न्यूज में रहने का पर्पस क्या है तो याद रखिएगा, अभी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चर, इसने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया में अभी 3 ग्यास साइट है, जिसमें अगर हम बात करें पहली है आपकी कोरापुट इन उड़ीसा, उड़ीसा में एक साइट है कोरापुट जिसमें पेडी डाइवर्सिटी के लिए काफी जानी जाती है। इसके अलावा बात करें केरला में भी एक साइट है, एंड फिर आती है आपकी सैफ्रॉन पार्क इन कश्मीर। तो 3 आपकी ग्यास साइट है कहाँ पर, आपके इंडिया में। तो इस चीज के बारे में अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चर ने लोकसभा को क्या किया, इन्फॉर्म किया है। तो इसीलिए पूरी की पूरी जो इनिशिएटिव है दैट इज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, तो ये यहाँ पर क्या आ चुकी है, ये न्यूज में आ गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, सॉरी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज इन 2002 एट द वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस पूरे का पर्पस क्या है, इट वाज क्रिएटेड टू एड्रेस threat to the family farming and traditional agricultural such as climate change, displacement and the biodiversity loss। तो वही सब चीजें हैं कि जो भी आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस है या फिर क्लाइमेट चेंज से जो चीजें इफेक्ट हो रही है, तो उन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ये जो है पूरा सिस्टम यहाँ पे डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अभी यहाँ पर कौन बने हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हो जाएंगे
सतीश गोलचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपने अभी न्यूज सुनी होगी कि जो दिल्ली की सीएम है दैट इज रेखा गुप्ता, तो उन पे अभी एक अटैक हुआ था, जिसके बाद में ये सब चीजें हुई हैं। जो यहाँ के कमिश्नर थे उनको चेंज किया गया है। तो अभी जो न्यू कमिश्नर बने हैं दैट इज इन दिल्ली, तो वो हो जाएंगे कौन, दैट इज सतीश गोलचा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 अगस्त को उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे की गई है, तो याद रहेगा सीनियर आईपीएस ऑफिसर है सतीश गोलचा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक तरीके से। तो अभी टाटा सन्स के जो अभी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं दैट इज नोएल एंड टाटा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन बनी है मिसेस एस राधा चौहान। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड अभी बने हैं डॉक्टर राजा राजन। इंडियन आर्मी की वाइस चीफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है, पुष्पेंद्र सिंह। एंड नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं संजय वात्स्यायन। इरडा की बात करें तो इसके चेयरमैन है अजय सेठ। उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो संसद टीवी के सीईओ बने हैं। आर दुराई स्वामी की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एलआईसी, तो उसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके गवर्नर कौन है प्रेजेंट में, तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। 16 फाइनेंस कमीशन, इसके हेड कौन है, कई बार एग्जाम्स में पूछते भी हैं, तो ये हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। एंड निधि तिवारी की बात करें तो ये है अभी जो नरेंद्र मोदी है उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु वॉन द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द 2025 अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो अभी जो है बुल्गारिया में अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है। तो इसमें इंडिया के लिए फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीता है, तो ये जीता है तपस्या ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इंडियन प्लेयर है दैट इज तपस्या, एंड इन्होंने जीता है फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द 2025 अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हो रहा है टूर्नामेंट, तो ये हो रहा है आपका बुल्गारिया में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कब जो है फर्स्ट अनक्रूड गगनयान टेस्ट फ्लाइट दैट इज G1 को इसने शेड्यूल किया है कि ये होने वाली है। तो ये इसने शेड्यूल किया इसी साल के एंड में, यानी कि 2025 के दिसंबर में जो गगनयान की टेस्ट फ्लाइट है ये यहाँ पे जो है शेड्यूल की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना, दैट इज दिसंबर 2025, ठीक है, तो याद रहेगा। और इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है इसरो के एट प्रेजेंट के चेयरमैन दैट इज जो वी नारायणा है, उन्होंने यहाँ पे इस चीज की अनाउंसमेंट करी है कि इस साल के एंड में यानी कि दिसंबर 2025 में क्या होगा, गगनयान जो आपका फर्स्ट इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, इसको यहाँ पे सक्सेसफुली जो है इसकी टेस्ट फ्लाइट यहाँ पे की जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें तो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र, इसको यहाँ पे सेंड किया जाएगा टू दी मिशन। अब ये हाफ ह्यूमनॉइड क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि आप जब व्योम मित्र की फोटो देखोगे तो ये ह्यूमनॉइड है, मतलब एक तरीके से ये रोबोट की तरह लगता है। एंड ये हाफ है, मतलब आप इसको सिर्फ देखोगे कमर तक इसकी ये पूरी बना रखी है, जो ये स्टैचू या आप रोबोट कह सकते हैं, तो इसीलिए इसको हाफ ह्यूमनॉइड यहाँ पे कहा गया है। और इसको इस मिशन पे भेजा जाएगा, तो ध्यान रखना है। और व्योम मित्र का नाम भी आपको इसमें ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। कौन लॉन्च करेगा, दैट इज इसरो, कब करेगा, इस साल के एंड में यानी कि दिसंबर 2025 में। इसरो के बाद अगर हम करें 1969 में इसकी फॉर्मेशन होती है। हेडक्वार्टर इसका होगा आपका कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। एंड चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे वी नारायणा। इसरो के करंट अफेयर्स की बात अगर हम करें तो अभी जो है रिसेंटली नासा एंड इसरो का एक जॉइंट मिशन था दैट इज निशार मिशन, इसको अभी रिसेंटली आई थिंक 31 जुलाई या 30 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था। इसके अलावा बात करें जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 ये मिला है इसरो के एट प्रेजेंट के चेयरमैन दैट इज वी नारायणा को। स्पेड एक्स मिशन की बात करें तो इसमें जो इस्तेमाल हुआ है PSLV C60, अगेन इसरो का मिशन है, ध्यान रखिएगा। एंड इसरो और NIOT ने साथ में साइन किया एक MOU जिसमें कि वो डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को यहाँ पे जो है डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डेट नेशनल स्पेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो किस साल जो है नेशनल स्पेस किस दिन नेशनल स्पेस डे 2025 यहाँ पे मना रहे हैं हम लोग, तो ये हम मना रहे हैं 23 अगस्त को, यानी कि आज ही के दिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको याद होगा चंद्रयान 3 मिशन जिसमें जो इंडिया ने सक्सेसफुली लैंडिंग करी थी मून के साउथ पोल पर, एंड इंडिया बिकम द फर्स्ट नेशन टू दी एंटर इन द साउथ
पोल ऑफ द मून, राइट। तो उसके बाद में जो देश के प्रधानमंत्री दैट इज नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करा था कि भाई 23 अगस्त को हम मनाएंगे क्या, नेशनल स्पेस डे। तो तब से हर साल हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पेस डे, राइट। एंड इस बार की थीम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। थीम काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैंने क्वेश्चन देखा था जहाँ पे जो है नेशनल स्पेस डे की थीम पूछी गई थी, लास्ट ईयर कोई एग्जाम हुआ था। तो इसलिए थीम आपको ध्यान रखना इस बार की दैट इज आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। सद्भावना दिवस मैंने डिस्कस किया था, जो हमारे फॉर्मर पीएम रह चुके हैं दैट इज आपके राजीव गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है सद्भावना दिवस। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को हम मनाते हैं। फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त। 79th इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15th, हमने मनाया 15 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे दोनों ही मनते हैं 12 अगस्त को। वर्ल्ड लॉयन डे की बात करें, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात करें तो ये मनता है 10 अगस्त को। नागासाकी डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे एंड संस्कृत डे 2025 ये सभी बने हैं आपके 9 अगस्त। क्विट इंडिया मूवमेंट की 83rd एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी है 8 अगस्त को। इसके अलावा नेशनल हैंडलूम डे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे ये हमने मनाया है कब, आपका 7 अगस्त को। एंड 6 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया है या फिर हमने ऑब्जर्व किया, नॉट सेलिब्रेट, हिरोशिमा डे, राइट। और इसके अलावा क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे 3 अगस्त है, WWW डे एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये दोनों ही मने आपके 1 अगस्त को, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्टैंड अप टू परफॉर्म एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन। तो अगर आप सोशल मीडिया से अवेयर हो, आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपने कभी ना कभी इनकी रील्स जरूर देखी होंगी। एंड मैं बात कर रही हूँ किसकी, जाकिर खान की। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्टैंड अप जिन्होंने परफॉर्म किया है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, ठीक है। तो याद रहेगा कौन है, जाकिर खान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय हैंडिंग ओवर 5 मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे टू द विमेन। तो कौन सा ऐसा आपका रेलवे जोन बना है जिसने कि अपने 5 मेजर डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर किया है किसको, विमेन्स को। मतलब उसको कौन ऑपरेट कर रही है, उसको यहाँ पे ऑपरेट कर रही है विमेन्स। तो मैं किस रेलवे जोन की बात कर रही हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ सेंट्रल रेलवे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे में क्या हुआ है कि जो मेजर 5 डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को कौन हैंडल कर रहा है यहाँ पे, वो हैंडल कर रही है वुमेन्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। और वो 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, काफी क्रूशियल डिपार्टमेंट है, दैट इज ऑपरेशंस, कमर्शियल, फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड मेडिकल। ये 5 वो आपके डिपार्टमेंट है जिस साउथ आपका सेंट्रल रेलवे में, जिसको यहाँ पे हैंडल कर रही है कौन, विमेन्स। तो ये ऐसा करने वाला फर्स्ट रेलवे जोन बना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर सितिबनी राबुका इज टू विजिट इंडिया फ्रॉम अगस्त 24 to 26 फॉर टॉक्स विद पीएम नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री दैट इज सितिबनी राबुका ये इंडिया विजिट कर रहे हैं। तो ये है फिजी, यानी कि फिजी के ये प्राइम मिनिस्टर हैं सितिबनी राबुका, जो कि इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इना की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, फिजियन प्राइम मिनिस्टर है सितिबनी राबुका, ये आ रहे हैं इंडिया 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में इनकी विजिट रहेगी। और इस चीज की अनाउंसमेंट करी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। फिजी की बात करें, कैपिटल इंपॉर्टेंट बन जाती है दैट इज सुवा, एंड करेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी फिजियन डॉलर, एंड पीएम कौन है तो वो जाएंगे आपके सितिबनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी या फिर जो भारत आए हैं। तो ध्यान रखना दैट इज सितिबनी राबुका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री कंडक्ट सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल ड्रिल इन गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान में किस कंट्री ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल ड्रिल को यहाँ पे क्या किया है, कंडक्ट किया है। तो ये किया है ईरान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ईरान ने यहाँ पे सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल ड्रिल को जो है कंडक्ट किया है, कहाँ पर, गल्फ ऑफ ओमान में। तो गल्फ ऑफ ओमान ध्यान रखना है आपको, कंट्री का नाम ध्यान रखना है, एंड इस जो ये मिसाइल ड्रिल है इसका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज सस्टेनेबल पावर 1404।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली वन फ्री जोन पासपोर्ट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच सिटी। तो किस सिटी ने यहाँ पे वन फ्री जोन पासपोर्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो ये यहाँ पे लॉन्च किया है दुबई ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि दुबई ने यहाँ पे वन फ्री जोन पासपोर्ट को जो है इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है, इसका फायदा क्या होगा वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, Dubai has launched one free zone passport which allows कंपनीज टू डू बिजनेस इन ऑल दुबई फ्री जोन्स अंडर अ सिंगल लाइसेंस। तो एक सिंगल लाइसेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दुबई के जो भी फ्री जोन है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको अलग अलग बिजनेस के लिए क्या करना पड़ता था, अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे। लाइक आपका एक A1 बिजनेस है तो आपको इसके लिए अलग लाइसेंस लेना है, आपका कोई दूसरा बिजनेस है सेम पर्सन का तो उसको उसके लिए अलग लाइसेंस लेना है। बट आप क्या कर सकते हैं वन फ्री जोन लाइसेंस पासपोर्ट में, कि एक बिजनेसमैन अगर उसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो वो दुबई के फ्री जोन में सिंगल लाइसेंस की हेल्प से क्या कर सकता है, यहाँ पे जो है अपना बिजनेस कर सकता है। तो ये यहाँ पे इसका पर्पज है। इसका इससे जो सिस्टम होगा वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा और जो ऑपरेशन है वो भी काफी सिंप्लीफाइज हो जाएंगे। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव आप कह सकते हो। तो किस सिटी ने यहाँ पे लॉन्च किया है, दैट इज दुबई ने। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके सभी डाउट्स को यहाँ पे एड्रेस करती हूँ, आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपको जो भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे जो है वहाँ पे बता सकते हैं, राइट। और आप मुझे जो है टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ भी डाउट हो आपका तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। अब हम रिवीजन कर लेते हैं आज की पूरी क्लास का। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में, जो कि कहाँ पर हो रहे हैं। इसका फर्स्ट एडिशन है ये, जो कि हो रहा है आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, राइट। एंड ये शुरू हुए 21 ऑगस्ट से एंड कब तक चल रहे हैं, 23 ऑगस्ट तक ये चल रहे हैं। एंड इसमें अगर हम बात करें मैस्कॉट की तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हिमालयन किंगफिशर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें डल लेक यहाँ पे ध्यान रखनी है। और मैं अलग से टॉपिक वाइज सीरीज भी स्टार्ट करी हूँ करंट अफेयर्स की एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो उसको भी देखना ना भूलें, आप उसको जरूर देखें। और जो भी आप टॉपिक्स चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा यूरेनस 29th मून की बात करें तो इसको यहाँ पे अभी डिस्कवर किया है नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस टेलीस्कोप की हेल्प से, तो इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एंड ये यूरेनस का 29th मून है और इसका नाम क्या है, S/2025U1। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की बात करें तो इसको 2002 में लॉन्च किया था किसने, फाओ ने, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी ये न्यूज में है क्योंकि अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चर है उसने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि इंडिया के पास में 3 गैस साइट है, जिसमें एक है आपकी उड़ीसा में, एक है आपकी केरला में एंड एक है आपकी कश्मीर में, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में ध्यान रखना है आपको। दिल्ली पुलिस के जो है नए कमिश्नर कौन बने हैं, तो नए कमिश्नर बने हैं दिल्ली पुलिस के, इनका नाम है सतीश गोलचा। इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है इंडिया की एक प्लेयर है दैट इज तपस्या ने। एंड ये पूरा इवेंट कहाँ पर हो रहा था, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, ये हो रहा था आपका बुल्गारिया में, ठीक है। तो इसका वेन्यू भी आपको ध्यान रखना, दैट इज बुल्गारिया। गगनयान टेस्ट फ्लाइट की बात करें तो ये अभी शेड्यूल की गई है दिसंबर 2025 में, कि इस साल के एंड में जो है ये टेस्ट फ्लाइट यहाँ पर होगी। एंड इसमें जो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट यहाँ पर जा रहा है उसका नाम क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे व्योम मित्र, ठीक है। और इसके अनाउंसमेंट करिए किसने, इसरो के चेयरमैन दैट इज वी नारायणा ने। नेशनल स्पेस डे की बात करें, हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, आज से 2 साल पहले कि जो हमारा जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, साउथ पोल पे हम लोग गए थे, हमारा इंडिया गया था साउथ पोल पे ऑफ द मून। तो इसी के सक्सेस में जो नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट करी थी कि 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा किस चीज के बारे में, नेशनल स्पेस डे के बारे में। एंड इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट बन जाते, तो थीम आपको ध्यान रखनी, दैट इज आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, राइट। फर्स्ट इंडियन हिंदी स्टैंड अप की बात करें तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं जाकिर खान। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें न्यूज में, क्योंकि इसने अपने 5 क्रूशियल जो ऑपरेशंस हैं या फिर जो डिपार्टमेंट है
उसको हैंडल कर रही हैं विमेन, और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रेलवे जोन बनी है। तो याद रखिएगा दैट इज साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। और वो 5 डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, दैट इज आपका ऑपरेशंस, कमर्शियल, फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड मेडिकल। सितवेनी राबुका की बात करें तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अभी जो है इंडिया विजिट करेंगे 24 से 26 अगस्त के बीच में। सस्टेनेबल पावर 1404 की बात करें तो ईरान ने इसको यहाँ पे कंडक्ट किया है, एक मिसाइल ड्रिल है। कहाँ पे कंडक्ट किया है, गल्फ ऑफ ओमान में। इसके अलावा बात करें वन फ्री जोन पासपोर्ट इनिशिएटिव की, तो उसको लॉन्च किया है किसने, दुबई ने। तो ये पूरा आपका जो है आज का रिवीजन था जो हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा था कि राजीव गांधी वॉज विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुज 81st बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 20 अगस्त 2025, जिसको हमने सद्भावना दिवस के बारे में जाना था, राइट। अब देखिए अगर हम बात करें इन पर्सन, तो इन पर्सन तो ये 6th नंबर पर आते थे, बट अगर हम बात करें टेन्योर वाइज तो ये 7th नंबर पर आते थे। कैसे, तो देखो ये आपके सभी प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें किस चीज की, जवाहरलाल नेहरू पहले हमारे पीएम थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर आते हैं, ये फर्स्ट नंबर पर आते हैं। फिर आती है इंदिरा गांधी, और फिर आते हैं मोरारजी देसाई। अब 1979 तक ये रहते हैं, उसके बाद फिर से आती है इंदिरा गांधी, तो ये फिर से बनते हैं कि 5th नंबर पर फिर इंदिरा गांधी आती है। 6th नंबर पर आते हैं चरण सिंह, एंड फिर आते हैं राजीव गांधी। बट इन पर्सन की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो क्वेश्चन आपको देखना है कि आपसे पूछ क्या रहे हैं। तो इन पर्सन की बात करें तो ये आते हैं 6th नंबर पर, बट अगर हम बात करें टेन्योर वाइज तो ये आते हैं 6th नंबर पर, ठीक है, सॉरी 7th नंबर पर, क्योंकि इन्होंने 2 बार यहाँ पे रूल किया है, अलग अलग टेन्योर पे, लगातार नहीं किया, अलग अलग बार किया है। तो इसलिए बीच में गैप आता है मोरारजी देसाई का। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। होमवर्क में मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कौन बने हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये है हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, दैट इज बी सुदर्शन रेड्डी, एंड एनडीए ने यहाँ पे अनाउंस किया है किसको, सीपी राधाकृष्णन जी को। एंड आज आप मुझे बताओगे कि आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है ही नहीं क्या, सॉरी मैंने आज शायद होमवर्क क्वेश्चन ही बता दिया आप लोगों को, और सॉरी फॉर दैट। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। इस बार की जो है मिस यूनिवर्स इंडिया ये कौन बनी है और किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और बाकी रिवीजन कर लेते हैं। रामसर साइट्स की बात करें तो कितनी है इंडिया में, ये है 91। सबसे आपको मिलेगी तमिलनाडु में। लार्जेस्ट साइट है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में। स्मॉलेस्ट साइट है रेणुका वेटलैंड, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। फर्स्ट साइट जो ऐड हुई थी वो थी केवला देव और चिलिका लेक। एंड लेटेस्ट जो अभी 2025 में ऐड हुए हैं सबसे लेटेस्ट, तो वो राजस्थान में ही आती है, दैट इज मैनार वेटलैंड और किचन वेटलैंड, राइट। तो ये आपको रामसर साइट्स जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है। और आपको जो बताना है यहाँ पे क्वेश्चन, तो उसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के लिए क्वेश्चन है, दैट इज यहाँ पे जलालाबाद टाउन, जिसको अभी परशुरामपुरी यहाँ पे लिखा गया है, जो है नए चेंज किया गया है। तो ये किस स्टेट में है ये आप मुझे बताओगे। 4 लाख रुपीज का लोन विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी कोलेट्रल, तो ये जो है किस बैंक ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। और इसके अलावा बात करें वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, तो ये कब हम मनाते हैं। एंड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो ये बुक जो है वो किसने लिखी है। और इसके अलावा बात करें किस चीज की, द कॉन्शियस नेटवर्क, तो ये जो है किसने लिखी है। तो ये दोनों बुक के ऑथर आपको बताने हैं। वर्ल्ड और ऑर्गन डोनेशन डे कब बनता है। 4 लाख का जो है लोन विदाउट एनी कोलेट्रल, विदाउट एनी गारंटी, तो ये किसने जो है बात करी फॉर द अग्निवीर्स। एंड जिस जलालाबाद टाउन किस स्टेट में है जिसका भी नाम चेंज किया गया परशुरामपुरी के नाम पे, राइट। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये पूरा आपका कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा सीरीज आपकी है, आप इसको यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर भी है करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।